स्वयं सैनिक दल के एसएसडी के जो जवान हैं वो यहाँ पर 9 किलोमीटर से, जब मैंने जानकारी ली तो 9 किलोमीटर से ये लोग चल के आ रहे हैं। और मैं यहाँ के प्रशांत बौद्ध जी से मैं बात करना चाहूँगा। सर, कितनी किलोमीटर से ये जो आप ये रैली निकाल के ला रहे हैं, कितने किलोमीटर की? करीब यहाँ से माजलपुर जो एक सिटी का प्लेस है, ये करीब यहाँ से 8-9 किलोमीटर दूर है। और वहाँ से आज हमने जो स्वयं सैनिक दल जो आज जो संकल्प दिन था, तो जो बाबा साहेब को आज 102 साल हो गए, बाबा साहेब ने जो कुछ संकल्प लिया था, तो उसके आधार पर जो स्वयं सैनिक दल के माध्यम से आज हमने पूरे गुजरात भर का राज्य लेवल का ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रखा था। और जो ब्लड डोनेशन का जो कैंप था, तो पूरे गुजरात भर के जो स्वयं सैनिक दल के जो लड़के थे, उन्होंने पूरे गुजरात भर के जो लड़कों ने जो आज ब्लड डोनेशन का कैंप था, सभी ने अपनी कितने लोगों ने ब्लड डोनेट किया है आज? करीब 500 से 700 लड़के लोगों ने आज ब्लड डोनेशन किया है। 500 से 700 लोगों ने जी। तो इसमें किसी हॉस्पिटल ने या नर्सिंग होम ने आपकी हेल्प की है इसमें? हाँ जरूर। हम ये करीब जब से स्वयं सैनिक दल की हमने रिन्यू रखी है, तब से जो सामाजिक जो काम है, जो समाज को किस तरह से हेल्पफुल होवे, उसके लिए हम करीब जो 15 साल से जो काम कर रहे हैं, तो उसमें जो ब्लड डोनेशन कैंप है या जो सामाजिक जो तौर पर जो काम किए जाते हैं, उसमें जो समाज को हेल्पफुल हो, उसके लिए हम लोग जो ब्लड डोनेशन का कैंप है या जो सरकारी अस्पतालों में हमारे साथ काफ़ी सारे जो डॉक्टर, जो इंजीनियर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए, तो उनके माध्यम से हम लोग हर साल जो स्वयं सैनिक दल के माध्यम से हम लोग हर साल जो ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम है, ब्लड डोनेशन के साथ साथ आज जो आप इतना बड़ा एक रैली टाइप सी लेके आए हैं और 2 पंक्तियों में आप लोगों को लेके आए हैं, तकरीबन मैंने जो काउंट कर पाया हूँ, तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर की ये लाइन लगी हुई है। तो इसमें कितने लोग होंगे अंदाजन? इसमें करीब आज जो 2 से 3 हज़ार जो लोग होंगे। और जो स्वयं सैनिक जो ये सिर्फ हमारा टेलर है, वो पूरे गुजरात भर के जो राज्य लेवल के जो सैनिक जो हमारे साथ जुड़े हुए, वो 6 दिसंबर को इसी वडोदरा की धरती पर जो हमारा राज्य लेवल का जो कार्यक्रम होता है, वो इसी वडोदरा की धरती पर होने वाला है। उसी के माध्यम से हम एक समाज को मैसेज देना चाहते हैं कि जो बाबा साहेब ने जो संकल्पना की थी कि एक सुशिक्षित समाज की बात की थी, एक संगठित समाज की बात की थी, जो बाबा साहेब ने कहा था कि भी हम लोग किस तरह से संगठित हुए, उसके लिए जो बाबा साहेब ने संकल्प लेके आज हमारे पास 70 सालों के बाद जो भी सुख सुविधा हम भोग रहे, वो पूरे के पूरे बाबा साहेब की देन है। और आज हमने देखा है कि आज करीब इतनी सारी बरसात होने के बावजूद आज छोटे छोटे बच्चे और जो स्वयं सैनिक दल के जो सैनिक है, एक सैनिक की तौर पर जिस तरह से एक फौजी जो हमारे जो भारत देश की रक्षा करता है, चाहे कितना भी बड़ा तूफान आए, बारिश आए, जो धूप आए, फिर भी वो कभी भी हटता नहीं है। उसी तरह से जो ये सैनिक को हम लोग ने तैयार किया है कि समाज में कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन वो हरदम समाज का जो हित है उसके लिए काम करे। एसएसडी के जितने भी आपने सैनिक तैयार किए, उनको क्या ट्रेनिंग दी जा रही है? उन लोगों को यही ट्रेनिंग दी जाती है कि जो माध्यम से जो बाबा साहेब ने जो समाज को एक शक्ति का निर्माण करने की जो बात की थी बाबा साहेब ने, तो शक्ति का निर्माण फिर से हम एक संगठन के माध्यम से हो। और ये संगठन आपको पता है कि पिछले साल भी हम लोग आए थे और पिछले साल भी हम लोग ने जो संकल्प किया था कि भाई जो समाज में हमको पता है कि भाई समाज क्यों एकत्रित नहीं होता है, तो ज़्यादातर समाजों में जो संगठन काम करते तो पद हुद्दा, पैसे के लिए, नोट के लिए, वोट के लिए और मान सम्मान और सभी प्रकार की पद प्रतिष्ठा के लिए वो लोग काम करते। लेकिन स्वयं सैनिक दल के जो सैनिक हैं, उन लोगों को इस तरह से तैयार किया है कि भाई जो बाबा साहेब की बदौलत जो कुछ भी आज हमको मिला है, जो कुछ भी हम सुख सुविधाएं भोग रहे, तो तमाम प्रकार का जो स्वार्थ है वो सब छोड़कर एक सैनिक की तौर पर सभी को आज देखने को मिलेगा कि भाई जो भी सैनिक है, जो भी आज सुबह से आज दोपहर तक का जो कोई कार्यक्रम हुआ, तो उसमें यही बताया गया कि भाई जो हमारी जो बाबा साहेब ने जो संकल्पना देखी थी कि भाई इस देश को फिर से प्रबुद्ध भारत बनाना है, इस देश को फिर से सम्राट अशोक का भारत का निर्माण करना है, तो कैसे होगा? तो भाई वो बाबा साहेब ने जो शक्ति का निर्माण की बात की थी, तो उस शक्ति का निर्माण आने वाले समय में हम 2020 में जो 6 दिसंबर जो गांधीनगर की धरती पर होगा, तो एक मैसेज देना चाहते हैं कि भाई गुजरात की धरती पर जो 7% जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, अनुसूचित जाति मिलाकर जो हमारा नारा है कि भाई कितने रे कितने हम चौथे भारत जीतने, जो इस देश की जो भारत की जो जनसंख्या है, तो भाई शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब मिला के इस देश में हम लोग कितने 25% लोग होते हैं, फिर भी आज हम लोग रोज़ अत्याचार होता है, रोज़ हमारी माँ बहनों पर छेड़खानी होती है, रोज़ जो नवयुवान होते हैं उन लोगों को घोड़ी से उतार देने में आता है। और आपको पता है कि भाई दिन प्रतिदिन जो अत्याचार है वो रोज़ के रोज़ हो रहे, लेकिन एक शक्ति का निर्माण करके एक समाज को मैसेज देना चाहते हैं कि भाई आने वाले समय में अगर हम लोग एकत्रित हुए, हम लोग ने शक्ति का निर्माण किया, तो जो हम लोग सम्मान और स्वाभिमान चाहते, तो सम्मान स्वाभिमान हम फिर से हासिल कर पाएंगे। और फिर से जो बाबा साहेब ने संकल्पना देखी थी कि भाई हम लोग जिस तरह से
राजा में से रंक हुए तो फिर एक बार क्यों ना हम लोग रंक में से राजा हुए। बिल्कुल, और जिसका राजा जो में से रंक हुए और रंक में से हम राजा फिर से हो सकते हैं। मेरा एक सवाल और है कि ये एसएसडी जो है हमारा स्वयं सैनिक दल जो है, ये सिर्फ गुजरात में ही काम करेगा या कहीं और भी काम नहीं, करेगा? ये इसका पूरा टारगेट है कि 2020 के बाद जो स्वयं सैनिक दल का जन्म होने वाला है। और जन्म कैसा कि जो बाबा साहब ने जो संकल्पना देखी थी कि भाई एक शक्ति का निर्माण हो, एक समाज में निस्वार्थ ऐसे लोग, ऐसे सैनिक का निर्माण हो कि जो हर जगह पे मौजूद हो, समाज की तमाम प्रकार की जो समस्या, जो हमारी अंदरूनी जो समस्या है, उस समस्या को हम दूर करने के लिए रात दिन मेहनत करें। और जिसके माध्यम से जो सैनिकों को हमने निर्माण किया है कि उसी तरीके से जो समाज में जो कुछ भी बर्बादियाँ, व्यसन, कुरीतियाँ, जो कुछ भी अंधश्रद्धा का निर्माण हुआ है तो उसको हम लोग गांव-गांव जाकर जो चिंतन शिविर के माध्यम से खुद का तन, मन और धन, जो बाबा साहब ने जो बात की थी कि भाई ट्रिपल टी की बात है, तो उन सैनिकों को उसी तरह से तैयार किया गया है और खुद एक गाँव-गाँव जाकर काम करता है। जी, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि आप बड़ौदा तक पहुँच गए हैं, 9 किलोमीटर आपने रन किया है और ये इस रैली को लेते हुए आए हैं। अब बड़ौदा के बाद आपका क्या स्टैंड है? बड़ौदा के बाद यहाँ हम जो बाबा साहब का जो संकल्प है, यहाँ पे हम बाबा साहब को सलामी देंगे। और इसके बाद आज गुजरात भर के तमाम जो भी तहसील है, सभी तहसीलों में से सब सैनिक लोग आए हुए, तो यहाँ से वो लोग अपने जो घर की ओर, जो तहसील की ओर रवाना होंगे और यहाँ से हम लोग फिर छूटे होंगे। और इसके बाद जो बाबा से जो कंटिन्यू जो हम लोग जो स्वयं सैनिक दल के माध्यम से 365 दिन काम करते जी तो 365 दिन गाँव-गाँव जाकर जो समाज में जो कुछ भी बर्बादियाँ घर कर गई है, उस बर्बादियों को कैसे मुक्त किया जाए, उसके लिए दल काम करता है और 365 दिन काम करता है। और हमारे जो राज्य लेवल के कार्यक्रम है, तो 6 दिसंबर और 14 अप्रैल को हम लोग पूरे राज्य भर से हम एकत्रित होते हैं और एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि भाई समाज एकत्रित नहीं होता है, समाज इकट्ठा नहीं होता है, समाज में शक्ति का निर्माण नहीं हो सकता, तो जो अभी तक जो नकारात्मक बातें इस समाज में फैल गई है, तो नकारात्मक बातों को दूर करके हम लोग एक शक्ति का निर्माण करके आने वाले समय में फिर से समाज को मजबूत किया जाए, उसके लिए हम लोग 365 दिन कार्यरत है। और जब जब समाज की ज़रूरत पड़ती है, तमाम प्रकार की जो सामाजिक जो कुछ भी प्रवृत्तियाँ जो लोग हमको करने की है, तो एक हम ऐसा प्लेटफॉर्म का निर्माण करना चाहते हैं कि भाई आने वाले समय में पूरे भारत भर में एक ऐसा दल हो जिसके माध्यम से एक प्लेटफॉर्म का निर्माण हो और हम तमाम प्रकार की जो कुछ भी आज हमारे समाज में जो कुछ समस्या है उसको हम दूर कर पाए। जो बाबा साहब ने जो सपना देखा था, फिर से एक बार प्रबुद्ध भारत का निर्माण हो और फिर से एक बार हम लोग रंक में से राजा हो, उसकी हमारी 365 दिन की हमारी पूरी तैयारी है। और आज आप देख रहे हैं कि इतनी सारी बरसात होने के बावजूद भी जो कुछ भी सैनिक है वो एक सैनिक भी कम नहीं हुआ है, क्योंकि सुबह से जो कुछ भी ये जो सैनिक जो कुछ भी यहाँ आए तो सुबह से उन लोगों ने ब्लड डोनेट किया। फिर भी जो कुछ भी बात थी, एक समाज में जो लोग हम जो उन शूरवीरों का जो खून है हमारे रगों में, जिन लोगों का खून दौड़ रहा है, तो वो लोग क्या थे, तो उन लोगों को एहसास करा है कि भाई इस देश के तुम शासक हो, अगर इस देश के आप लोग शासक हो तो आपको उस शासक का जो खून है वो आपके रगों में दौड़ रहा है। तो चाहे कितनी भी आंधी है, चाहे कितना भी तूफान आए, लेकिन जो संकल्प बाबा साहब ने किया था कि भी इस समाज को मैं कैसे आने वाले समय में मजबूत करूं, उसके लिए हम लोग 365 दिन काम कर रहे हैं। और स्वयं सैनिक दल के माध्यम से जो हम लोग हर साल संकल्प नहीं करते, लेकिन हमारा पूरा गोल है कि 2025 तक भारत देश का जो कुछ भी भारत देश में 6 लाख गाँव है, कोई गाँव बाकी नहीं होगा कि जहाँ ये नाम नहीं पहुँचेगा जी। और एक निस्वार्थ भाव से, क्योंकि इसमें कोई भी जात का किसी को पद नहीं है, कोई भी जात का किसी को सम्मान नहीं है, किसी को कुछ भी ऐसा नहीं है कि भाई किसी के साथ नोट की बात या वोट की बात होती है। कंटिन्यू हम लोग काम करते हैं और वो शक्ति का घर घर जाकर हम निर्माण कर रहे हैं। और हमने देखा है कि बहुत कम समय में सफलता मिलती है, लेकिन जो अपनी भावना होनी चाहिए वो पूरी की पूरी नैतिकता होनी चाहिए। जो काम बाबा साहब ने बताया कि भाई नैतिकता का निर्माण होगा, बिगड़ स्वार्थ का निर्माण होगा, तो समाज जरूर एकत्रित होगा। और जो बाबा साहब ने सपने देखे तो आने वाले समय में बहुत जल्द पूरे करके हम देखेंगे जी। मैं प्रशांत बौद्ध जी से बात कर रहा था, जो कि एसएसडी के कमांडर हैं, और प्रशांत बौद्ध जी ने मुझे बताया कि जितना भी समाज में क्रूरतियाँ हैं वो हम 2025 तक उसको ख़त्म कर देंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रशांत बौद्ध जी एसएसडी के सैनिक हैं, और सैनिक होने के साथ साथ उनकी युवा होते हुए भी उनकी सोच अगर इतनी अच्छी है, और अगर एसएसडी के जवानों की अगर सोच इतनी अच्छी है, और इतनी अच्छी सोच में प्रबुद्ध भारत बनाने के लिए अगर ऐसा नौजवान व्यक्ति और ऐसे ही सारे ये जितने भी एसएसडी के झंडे लेकर के यहाँ पर सैनिक खड़े हुए हैं, अगर ये लोग सब प्रबुद्ध भारत को बनाने के लिए एकजुट हो सकते हैं तो हम भी हो सकते हैं। और अगर इन लोगों ने गुजरात में अगर ये ठान लिया कि 2025 तक एक एक गांव में, एक एक घर में हम एसएसडी को पहुंचा देंगे और भाईचारे का एक संदेश देंगे और प्रबुद्ध भारत बनाएंगे, जो बाबा साहब का एक सपना रह गया है, अभी वो पूरा नहीं हुआ है कि हमारा भारत जो है वो बौद्ध में हो। जी हाँ, प्रबुद्ध भारत। प्रशांत बौद्ध जी की बात से मैं सहमत हूँ बिल्कुल कि एसएसडी को इस तरीके से ही जो ये काम कर रहा है उसी तरीके से काम करते भी रहना चाहिए। और
मैं इनको भी ये कहना चाहूँगा कि अगर मेरी कोई ज़रूरत इनको पड़ती है तो मैं हमेशा इनके साथ ही रहूँगा। सर, आप लोगों को सलूट है और आप लोग जो जितना अच्छा ये काम कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो।